अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं आपका शेफ साद बट। आई रियली होप आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे एंड यू मस्ट बी ट्राइंग सम अमेजिंग डिलिशियस स्क्रम्पशियस डिज़र्ट्स। हमारी जो आज की एपिसोड है बहुत मज़े की। आज जो रेसिपी बनने वाली है, एक डिज़र्ट जो बनने वाला है, एक ऐसा डिज़र्ट मैं लेकर आया हूँ जो आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा की इंग्रेडिएंट है जो खाली रमज़ानों में उस चीज़ को आप लोग यूज़ करते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग के दिमाग में एक चीज़ आ गया होगा कि एक प्रॉपर एक सिरप है जो बहुत ही मशहूर है, जो रेड सिरप, जो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक द नेम बट आपको आइडिया होगा जो ये सिरप है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे इस केक में। सही है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इंग्रेडिएंट्स बताता चलता हूँ। हमारे पास है यहाँ पर मैदा, 1 कप मैदा आपने ले लेना है। मेरे पास है यहाँ पर दही। अच्छा, ये जो केक बनने वाला है ये होगा एगलेस केक। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों को, सम पीपल आर एक्चुअली एलर्जिक टू एग्स, तो वो भी अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है इसको, अगर एग्स डालने हैं, अगर दही नहीं डालना, तो आप लोग कोशिश करें 2 अंडे इसके अंदर ऐड कर लें या हाफ कप कंडेंस मिल्क ऐड कर लें। सही है, ये बहुत अच्छे तरीके से राइज होगा एंड ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनता है। रेड सिरप जो है आपका, रोज़ केक जो है, ठीक है। इसके अंदर मेरा जाएगा मैदा, योगर्ट, चीनी, कास्ट शुगर यूज़ कर रहा हूँ मैं। कास्ट शुगर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ वैसे क्योंकि ईजिली इनकॉर्पोरेट हो जाती है बनिस्बत जो मोटी चीनी होती है, वो यूज़ ना कीजिए अपनी बेकिंग में। ऑयल है मेरे पास, ये सारा का सारा मेरे पास है हाफ कप। एंड रोज़ सिरप, रोज़ सिरप अगेन ये वही रोज़ सिरप है जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके घर में अवेलेबल भी होगा। ये आपने लेना है 2 to 3 टेबल स्पून्स। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर आपने लेना है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेना है आपने हाफ टी स्पून। मैं लेता हूँ यहाँ पर एक बोल के अंदर मैं करूँगा मिक्स अपने सारी चीज़ों को। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर मैं जो छोटा सा सिव है, इट्स ओके, उसको प्रॉपर तरीके से, वैसे सिव हुआ है मेरा, सो दैट्स फाइन। मैं कोशिश करता हूँ कि बार बार प्रॉपर तरीके से सिर्फ करता रहूँ क्योंकि कोई भी लम्प या कोई चीज़ ना आए। अच्छा, ये मैंने मैदा डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले इनकॉर्पोरेट करेंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लेता हूँ एक विस्क के साथ मैं इसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करूँगा। सही है, अब आपने क्या करना है, इसको रख देना है साइड पे। मैं इसको रख देता हूँ साइड पे। जब मैं दूसरा एक बोल लेता हूँ, अब दूसरे बोल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सारे वेट इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगा। दही, शुगर, कास्ट शुगर, ऑयल एंड जो आपका फेमस है रोज़ सिरप। अच्छे तरीके से ना मैं इसको स्वेप ऑफ कर लूँ क्योंकि आपके जो सिरप है वो रह ना जाए। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं अब क्लीन अप कर दूँ थोड़ा सा। राइट, साथ साथ क्लीन अप भी करते रहें। अच्छा, विस्क की हेल्प से आपने इसको प्रॉपर इनकॉर्पोरेट करना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। जस्ट मेक श्योर इसके लम्प्स ना रहें कोई भी। इतना इजी केक है ये, आपको बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करें ताकि जो इसके चीनी की ग्रैन्यूल्स हैं वो अच्छे तरीके से ना डिज़ोल्व हो जाए आपके ऑयल में, दही में। अच्छे तरीके से मिक्स करें इसको। आप लोगों ने अगर कोई भी चीज़ ट्राई की हो, कोई न्यू चीज़, सो प्लीज़ कॉल करके मुझे बताएं, या कोई चीज़ आपने सीखनी हो, कोई भी चीज़, कोई बेकिंग से रिलेटेड हो या सेवरी हो, कोई भी चीज़, प्लीज़ लेट मी नो, कॉल करके बताएं एंड इंशाल्लाह आपको उसका एग्जैक्ट रेप्लिका मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, अब ये हो गया हमारा रेडी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारा जो मैदे का जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो इनकॉर्पोरेट करूँगा इसमें।
एकदम से सारा ना डालें, ये देखें। अगेन अच्छे तरीके से साइड स्क्रैप ऑफ करें एंड जो हो गया हमारा लास्ट। अगर आपका बैटर ज़्यादा लंपी हो जाता है तो प्लीज़ परेशान ना होएं। आप इसमें हल्का सा 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून आप क्या करेंगे, इसमें आप डालेंगे मिल्क। अच्छा, मैं इसको ज़्यादा विस्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो भी लम्स आ जाते हैं मैदे के, ये छोटे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं चीनी के, वो प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। बीटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ बीटर इसमें आप यूज़ ना करें। ये देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा लंपी टेक्सचर आ चुका है। अच्छा, मैं इसको करता हूँ मिक्स एंड आप लीजिए एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग बना रहे हैं रोज़ केक। मेरा हो गया यहाँ पे बैटर रेडी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो हमने एक चीज़ करनी है वो है यहाँ पर फूड कलर। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर करना है करें, नहीं करना दैट्स फाइन, लेकिन मैं यूजुअली करता हूँ क्योंकि ये एक नेसेसरी प्रोसेस है। बट ऑब्वियसली फूड कलर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। मैं यहाँ पर लूँगा एक पिंक फूड कलर, हल्का सा उसके थोड़े से ड्रॉप्स, एंड 1/4 कप यहाँ पर मेरे पास है मिल्क। इसको अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगा। देख सकते हैं तब प्यारा कलर आ गया है, क्या बात है। अच्छा, इसको मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इस बैटर में। ये आपने कर दिया। इसको हल्का सा विस्क करेंगे, हल्के हाथ से करें, ज़्यादा स्प्लैटर ना हो जाए। अच्छे तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करें हल्के हाथ से। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली मैं एक केक बना रहा हूँ, इसी मेथड से आप नॉट नेसेसरी कि आप केक बनाएं, आप मफ़िन्स बना सकते हैं। आप किसी भी इसको शेप में ला के छोटे, इसको आप लिटरली क्यूब्स में डाल सकते हैं कि एक बाइट्स बना लें। देयर सो मेनी अदर वेज जो आप इसको बना सकते हैं, इसका आप वेरिएशन दे सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये जो रेसिपी है, जिसमें श्योर के प्रॉपर तरीके से मेजर्ड हो आपके पास सारी चीज़ें। मेरे पास यहाँ पर है एक पायरेक्स की डिश, मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको साइड पे। अच्छा, पायरेक्स की डिश है, मैं क्या करूँगा इसमें, मैं विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला मैं सारा बैटर इसके अंदर डाल दूँगा। हमारा ओवन है 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड। अच्छे तरीके से साइज़ जो है ना इसकी स्क्रैप ऑफ कर लें। वैसे ऑनेस्टली जिसने भी ये स्पैचुला इन्वेंट किया ना, उसे बहुत दुआएं हैं, क्योंकि आपका सारा जितना भी वेस्ट जो हम कर देते हैं स्पून से, क्योंकि यूजुअली निकलता नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये कर दिया है, मैं इसकी साइड्स प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ कर दूँ, अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ। सही है, ये हो गया है। मैं इसको डाल रहा हूँ ओवन के अंदर, 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड है। ये हो गया अंदर।
हम थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं ताकि मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी बताऊंगा। नेक्स्ट रेसिपी जो मेरे पास है वो है बेक्ड फ़िश। अभी जो बेक्ड फ़िश है, ये जिस तरीके से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, कोई इसमें मसाले नहीं डलने। जो टिपिकल हम मसाले डाल देते हैं, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, वो नहीं होगा। बिल्कुल न्यू और इनोवेटिव तरीके से मैं फ़िश लेकर आया हूँ। मेरे पास है यहाँ पर फ़िश फिलेस। आप कोई भी फ़िश फिले ले लें, दैट्स टोटली फाइन। मैं यहाँ पर लेता हूँ एक पैन जिससे मैंने बेक करनी है अपनी फ़िश। अच्छा हाँ, मेरे पास नाइफ़ मेरी मैं अपनी ले लूँ ताकि मैं इसको जिस फिलेस हैं मैं इसको लाइन अप कर लूँ अच्छे तरीके से। इसको आप लाइन अप कर लें पहले अपने पैन पे या जो भी आपने बेकिंग ट्रे लेना है उस पर। सही है, ये आपने कर लिया। एंड इसको आप अच्छे तरीके से आप इसको सीजन करेंगे विद सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट किया है एंड इसमें मैं डालूंगा पेपर, यस ब्लैक पेपर। अच्छे तरीके से इसको सीजन करें या अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जो एक न्यू जो आज को आपको मैं आज एक रेसिपी जो मेरी है बिल्कुल इनोवेटिव रेसिपी है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक बोल में मैं क्या करूँगा, एक मिनट या चलें ये यूज़ कर लेते हैं। हम डालेंगे यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है मस्टर्ड लिया है, मेरे पास यहाँ पर है ऑयल, यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड क्रम्स एंड आपके सामने वेजिटेबल्स भी दिख रही होंगी, थोड़ी साइड के लिए मैं रखी हैं, साइड लाइन के लिए। पोटैटोज़ हैं, ग्रीन बीन्स हैं। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है, की इंग्रेडिएंट, वो है पिस्ताशो। मैं इसमें पिस्ताशो और ब्रेड क्रम का एक अच्छा सा कंबाइंड मिक्सचर लगाऊंगा, एक अच्छी सी कोट दूंगा ताकि एक बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी एक ना टेस्ट आए। यानी बिल्कुल आपके टेस्ट बड के लिए अलग है। यह आपने आई एम प्रीटी श्योर कभी यूज़ नहीं किया होगा, तो प्लीज़ इसको ट्राई करें। यहाँ पर मेरे पास है ऑयल के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा मस्टर्ड, डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें डिल डालूंगा एंड कॉलर ले लेते हैं। हाशमा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आसमा? जी बिल्कुल ठीक। जी आज आप बिल्कुल अलग चीज बना रहे हैं, बहुत अच्छा आज आपका केक लग रहा है। फरमाइश करनी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चीज मैक्रोनी की करनी थी। चीज़ मैक्रोनी? जी। अच्छा, मैंने अभी तो बनाया है जो बेक्ड मैक एंड चीज़ है। आप नहीं, प्लीज, वो अलग चीज नहीं होती। आई एम सॉरी, चीज़ एंड मैक्रोनी आप वही कह रहे हो? जी। अच्छा, वही मैंने बना चुका हूँ। आप उसी को अवन में ना डालें, आप उसी को मिक्स कर लें जो मैंने मिक्सचर बनाया था, एंड उसको वैसे भी आप खा सकते हो। वो तो ऑब्वियसली मैंने, अगर आपने रेसिपी देखी है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, masala.tv.recipes पे। नहीं, वो वाली तो मैंने देखी थी। अच्छा, आपने देखी थी। चलें इंशाल्लाह आगे मैं उसको भी अपने लिस्ट में ऐड ऑन कर दूंगा ताकि बेक्ड ना हो, लेकिन ऑब्वियसली वो एक मिक्सचर हो। लेकिन ऑब्वियसली हमारे शो का फॉर्मेट है बेक्ड का, तो तभी एक वेरिएशन हमें लेके आनी होती है। कोई और फरमाइश करेंगी प्लीज़? नहीं, आज आप बहुत अलग और अच्छी चीज बना रहे हैं। मतलब रोजाना सुनते हैं क्रीम केक, चॉकलेट केक, आज आप रोज केक बना रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ट्राई करें, एक न्यू इनोवेटिव डिज़र्ट है ये। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा, मैं इसमें डाल दूंगा चॉप्ड गार्लिक। 2 गार्लिक क्लोव्स ले लिए थे मैंने। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा डिल डाला है, सोया जो होता है, चॉप्ड गार्लिक और मस्टर्ड। आप देख सकते हैं जैसे ये
ये एक बिल्कुल ये जो पेस्ट है ऐसा आ जाएगा आपके लिए, सही है। इसी में मैं क्या करूँगा, ऐड ऑन करूँगा थोड़े से पिस्ताशोस एंड थोड़े से ब्रेड क्रम्स। इसको हम मिक्स करेंगे। एक बहुत ही अलग टेस्ट है ये, आप प्लीज़ इसको ट्राई करें। हम लोग यूजुअली ना एक ही चीज़ बनाते हैं, बना के लिटरली थक गए हैं। चाट मसाला डाल के या कोई भी मिर्च मसाले डाल के फ़िश पे ना, प्लीज़ अपनी जो आपकी रेसिपी उसको चेंज करें। एंड इसमें जाएगा हनी से एक बहुत ही अलग और एक स्वीट और सार का ना, हनी एंड जो मस्टर्ड होता है उसका टेस्ट आता है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने केक को भी देखता रहूँ। थोड़े से मैं इसमें पिस्ताशो और ले लेता हूँ ताकि अच्छा सा ना एक क्रम्बल जो हमारा है, ऊपर की जो लेयर है क्रस्टेड, वो बन जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये एक अच्छी सी एक क्रम्स तैयार हो गए यहाँ पर पिस्ता एंड ब्रेड क्रम्स के। आप टोटली पिस्ता भी ले सकते हैं, दैट्स फाइन। मैंने थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट किया इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ। अच्छा, अब ये है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाए। ये लें, अब आपको हाथ की ज़रूरत करनी पड़ेगी। ये अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर आप डालें, कोई बात नहीं अगर साइड से गिर जाए, दैट्स टोटली फाइन। अच्छे तरीके से आप अच्छा स्पूनफुल आप इसके ऊपर लेकर आएँ। अच्छा, ये डाल दें इसके ऊपर, प्रॉपर तरीके से अच्छी लोडेड कोटिंग करें। एंड उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मेरे पास ग्रीन बीन्स हैं, वो साइड पे डाल दूंगा। एंड पोटैटोज डाल दूंगा। कॉलर लेते हैं नसीबा फ्रॉम लाहौर। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? टी केक बनाना सिखा दें। टी केक बिल्कुल सिखा देंगे। कोई और फरमाइश? नहीं, बस यही है। आपका शो रिपीट कितने बजे होता है? रिपीट होता है 9 से 10। शुक्रिया आपका। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे हम लोग इंशाल्लाह लाहौर भी आ रहे हैं, फैमिली फेस्टिवल हो रहा है हमारा 29 एंड 30 को, तो इंशाल्लाह आप प्लीज़ आएँ एंड हमारे सारे शेफ्स आएंगे वहाँ पर, आप मुलाकात कर सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये थोड़ा सा डिल है, हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। मैं इसको डालूंगा ओवन में 180 डिग्रीज के अंदर, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारा रोज केक इज़ ऑलमोस्ट रेडी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कूलिंग रैक निकाल लेता हूँ ताकि एक प्रॉपर तरीके से ना इसको अच्छा सा हम इसको ठंडा कर दें, सही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर गार्निशिंग बड़ी अच्छी अच्छी करनी है, बड़े मज़ेदार से। पहले इसको चेक कर लेते हैं। एंड इट्स रेडी। इसको निकाल लें, कूलिंग रैक पे रखें, इसको अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। अच्छा, आपने देखना ही है कि कैसे बन गया। द यूजुअल टेक्निक, ये आपने डालना है, कम्स आउट क्लीन, प्रॉपर तरीके से क्लीन है, बन चुका है। इसको अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे एंड साथ साथ हम करेंगे क्या, चलो इसी से कर लेते हैं हम। हमने प्रिक करना है, इसको प्रिक करें आप।
अच्छा, हमारी जो फ़िश है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि मैं यूजुअली डिपेंड्स ऑन योर फ़िले, सैल्मन में बना सकते हैं, रेड स्नैपर, कोई भी आपके पास फ़िले अवेलेबल है आप उसमें बनाएं। अवन के अंदर ये मेरी फ़िले जो है वो जा चुकी है। मैं इसको थोड़ा देख लूँ प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से इस पर क्रस्ट आ जाए, फ़िश बन जाए। ज़्यादा टाइम वैसे तो लगता नहीं है फ़िश को, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स। अच्छा, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार करूँगा जो रोज़ केक के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए। कंडेंस मिल्क है मेरे पास, हाफ कप ऑफ कंडेंस मिल्क। प्रॉपर तरीके से इसको स्क्रैप ऑफ कर लें। मिल्क है मेरे पास, half cup of milk and half cup of cream. अच्छा, ये कर लिया आपने। अब द फेमस रेड सिरप जो आपके घरों में वैसे ही मौजूद होता है, आपने वो डालना है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। ये हमारा हो गया है जो मिक्सचर है। अब मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ अ स्पून इसको प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करें। मैं स्पैचुला के साथ तो नहीं करूँगा, मैं एक विस्क ले लेता हूँ। ताकि इसके जितने भी लम्स हैं ना क्रीम के, वो हट जाएं। अच्छा, आप लोग एक टिप है, जब भी आप क्रीम यूज़ करें उसमें थोड़ा सा ना पानी उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लें। क्योंकि होता ये है कि फिर आपको सिर्फ की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी आप मिक्सचर पोर करेंगे तो थोड़े से लम्स रह जाएंगे क्रीम के। क्रीम को हल्के से पानी के साथ डाइल्यूट कर लें आप प्लीज़, ओके। फिर होगा ये कि आपकी क्रीम अगर खाने में भी आप यूज़ करें तो वो जलेगी नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, ये मिक्सचर मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें पोर कर दूँगा। ये अच्छे तरीके से पोर कर दें, यानी खुद ही इसके अंदर सोक कर लेगा। क्योंकि वैसे तो बहुत गर्म है, ये खुद ही इसको सोक कर लेगा। एंड मेरे पास यहाँ पर है विप्ड क्रीम। ये जैसे ही ठंडा हो जाए मैं क्या करूँगा, विप्ड क्रीम को इसके ऊपर अच्छी से एक लेयर लगाऊंगा विप्ड क्रीम की। उसके बाद मैं गार्निश करूँगा पिस्ताशियो से एंड रोज़ पेटल से। एंड मैं देख लेता हूँ अपनी सैल्मन को भी, जो हमारी फ़िश है, फ़िश फिलेज हैं अच्छे तरीके से। वैसे इट्स थोड़ा सा टाइम रहता है। अच्छा, मैं इसको प्रेजेंट करूँगा एक सिजलर प्लेटर पे। आप लोग इसको प्लीज़ इनोवेशन एक न्यू स्टाइल में प्रेजेंट किया करें। मैं आपको सिखाऊंगा वैसे डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटिंग भी, कि किस तरीके से आप जो होटल वाले खाने जो आप लोग खा रहे होते थे महंगे महंगे, वो आपको जिस तरीके से दिखा रहे होते हैं ना खाने को, होता बहुत पोर्शन कम है, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसी के तो आप लोग पैसे देते हैं वहाँ पर। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा। एक कॉलर है हमारे पास। मानूर, कैसी हैं आप? ओह, कॉल ड्रॉप हो गई। इट्स ओके। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए हमारी रेसिपीज़ का, जो मैंने लास्ट वीक भी बनाई हैं। प्लीज़ ट्राई करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक एंड हमारे यूट्यूब पे सारी एपिसोड्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हुई हैं एंड फ्यूचर की भी हो जाएंगी। मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्लेटिंग सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस फिश की करनी है एंड केक की करनी है। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हमारी बेक्ड फिश हो गई है रेडी। मैं इसको ओवन से निकाल लेता हूँ।
जस्ट रिमेंबर 180 डिग्रीज पे आपने इसको बेक करना है एंड फॉर लाइक 5 मिनट्स। ओह नाइस। नाउ एज यू कैन सी, इसका आप कलर देखें, बस दिख रहा है ना अच्छा कलर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक सॉस है जो मैंने बनाई हुई है, बहुत इजी, कोई ऐसा रेसिपी नहीं है इसकी। केचप लें, मेयोनेज़ लें, आपने क्या करना है, अब मैं इसको करूँगा थोड़ी सी प्लेटिंग। ये सिजलर हो गया हमारा रेडी, सिजल हो चुका है प्रॉपर तरीके से, एज यू कैन सी। जस्ट बी वेरी केयरफुल, आप प्लीज़ अपने ओवन मिटन्स लें। बंद। अच्छा, ये सॉस मैं हल्की सी इस पर ड्रिजल करूँगा पहले, ये कर ली। साथ साथ में जो हमारे पीसेस हैं फिश के, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। थोड़े से पोटैटोज़ ले लेते हैं, वो थोड़े से साइड पे डाल दें एज अ साइड लाइन, बॉइल्ड हों। अच्छे तरीके से एक फिलिंग होनी चाहिए इसकी प्लैटर की, ताकि भरा भरा लगे कि बंदा जो पैसे भी दे रहा है ना बोले हाँ सही जगह मेरे पैसे लगे हैं यार। थोड़ा सा अनियंस, ऊपर से गार्निश करूंगा मैं डिल के साथ। और लेमन्स। ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करूंगा इसको मैं, हल्का सा लेमन जो है वो ड्रिजल भी कर देंगे, छोटे से बिट्स रह गए थे। एंड हमारी जो केक है वो तो हो गया है रेडी। मैंने उसको क्या किया था, मैंने फ्रिज में डाल दिया था, फ्रीज़र में एक्चुअली, ताकि प्रॉपर तरीके से वो जल्दी जल्दी जो है ना ठंडा हो जाए, ताकि मैं जो क्रीम है वो मैं लगा दूँ इस पर। क्रीम इस पर आप लगाएं। Generous amount of cream. प्रॉपर लेयर करें इसको। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास है यहाँ पे एक प्लाटर, सिंपल वाइट प्लाटर। अब मैं करूँगा इसको थोड़ा कट अपनी शेफ़ नाइफ से, ताकि एक अच्छा सा प्रेजेंटेबल लगे। इसके हम कर देते हैं 4 क्यूब्स, स्क्वायर्स में काट लें इसको। अच्छा, नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आई जस्ट होप ये सही तरीके से निकल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गरम भी है। एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। ये बाकी जो केक है मैं इसको इधर रखूं, बैटर को। आप लोग लीजिए एक छोटा रिकैप ब्रेक, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं आपको बताता हूँ सारी डेकोरेशन और गार्निशिंग कैसे करनी है।
वेलकम बैक। हमारा रोज़ केक हो गया है रेडी एंड हमारी बेक्ड फिश का जो प्लेटर है वो भी हो गया रेडी। आज यू कैन सी पहले तो प्रॉपर तरीके से सिजल कर रहा था बट ऑब्वियसली विद टाइम उसका जो सिजल है वो भी ख़त्म हो चुका है। दैट्स फाइन। आप इसको सिजल को जो प्लेटर है उसको गर्म कर लें ताकि एक अच्छा सिजल लुक देने के लिए फिर हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर लें। मैं यहाँ पर रोज़ केक के ऊपर कर रहा हूँ गार्निश पिस्ताशियो से। मैंने उसको प्रॉपर तरीके से ग्राइंड कर लिए थे, थोड़ा चंकी रहने दिया था। एंड थोड़े रोज़ पेटल्स हैं मेरे पास, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, ज़्यादा ओवरडू भी ना करें, हल्के से। या बिल्कुल। मेरी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं रेडी। प्लीज़ आप अपना मुझे फीडबैक दीजिए मेरी रेसिपीज़ का। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे कल न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।